बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी इन बुलेट्स। आज हम पढ़ेंगे जी सी वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स जो है हम सी वर्ड्स पढ़ेंगे। तो पेयर ऑफ वर्ड्स को याद करने का बेस्ट वे ये होता है कि आप वीडियो को 5-6 दफ़ा देखें। मतलब जब इतनी दफ़ा देख लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक जहन में बैठ जाएंगे। दूसरा ये है कि पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं ये 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर CSS PMS और कभी कभार जो PPSC में कभी कभार पूछ लिया जाता है तो ये सेम ही होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, मस्ट डू इट। कैलेंडर सबसे पहले चलते हैं जी। इस कैलेंडर CALENDAR जो कैलेंडर होता है DAR के साथ कैलेंडर, ये होता है तारीख़ बताने वाला कैलेंडर। जो हम तारीख़ के लिए यूज़ करते हैं ना, इस डेट के लिए, ये होता है तारीख़ बताने वाला कैलेंडर। तो शी हंग द कैलेंडर ऑन द वॉल, उसने कैलेंडर को दीवार पर लटकाया। अब आगे है DER के साथ एक कैलेंडर होता है, CALNENDER कैलेंडर। इस कैलेंडर का मतलब ये वो मशीन होती है जो कि आपने देखा होगा कोई कागज़ या कपड़े वगैरह को प्रेस करने के लिए यूज़ होती है। तो इसको प्रेस करने के लिए जो मशीन यूज़ होती है उसको कैलेंडर बोलते हैं, DER के साथ कैलेंडर। तो इसका हम जुमला बनाते हैं, कैलेंडर प्रेसेस द पेपर्स आर क्लॉथ्स। जो कैलेंडर है, मशीन है, वो क्या करती है जी, वो प्रेस करती है पेपर को या कपड़ों को। नेक्स्ट है हमारे पास कैनन एंड कैनन। कैनन और कैनन में क्या फ़र्क है? एक कैनन होता है CANON कैनन। ये वाला जो कैनन है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उसूल, ज़ाब्ता वगैरह होता है जो। तो इसको बोलते हैं वी उसूल। वी शुड फॉलो द कैनन्स ऑफ मोरलिटी, हमें अखलाकियात के उसूलों को फॉलो करना चाहिए। एक कैनन होता है CANNON कैनन। तो ये कैनन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कैनन इज़ अ डेडली वेपन। मतलब ये क्या है? ये होता है हथियार, गोला। तो बारूद का जो गोला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैनन, हथियार। तो कैनन जो है, गोला जो है, इसको CANN के साथ जो आएगा वो गोला है, और सिंगल N के साथ जो है वो उसूल या ज़ाब्ता है। नेक्स्ट हमारे पास है कैनवास एंड कैनवस, या कैनवस इसको पढ़ लें कैनवास। अब कैनवस जो है किसको बोलते हैं? शी गॉट कैनवस बैग फ्रॉम बाजार। ये जो कैनवस होता है ये होता है कपड़े का, मोटा कपड़ा जिसको हम बोलते हैं, मोटे कपड़े का बना हुआ, ये बैग्स वगैरह या पर्स जिसके बने होते हैं। तो मोटा जो कपड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैनवस। VAS के साथ, जिसमें एक सिंगल ए है, VAS के साथ जो कैनवस है वो मोटा कपड़ा है। शी गॉट कैनवस बैग फ्रॉम बाजार, उसने बाजार से कैनवस जो है ख़रीदा। ये गॉट लगा लें, हम BOUGHT पॉट लगाएं जी, उसने ख़रीदा। नेक्स्ट है कैनवस VASS के साथ। सिंगल एस के साथ जो है वो कपड़ा, मोटा कपड़ा है, और VASS के साथ जो है वो है वोट मांगना। सिंगल एस के साथ कपड़ा और वोट मांगना डबल एस के साथ। तो वुड यू कैनवस फॉर मी, क्या आप मेरे लिए वोट मांगोगे? तो इस पर आप कोई और भी जुमला बना सकते हैं। और दूसरा VASS के साथ कैनवस जो है याद रखना है, इसका मतलब होता है वोट मांगना। और जो VA सिंगल एस के साथ होता है उसका मतलब क्या होता है? बाज़ार वगैरह से जो मोटे कपड़े का बैग लाते हैं, मोटा कपड़ा। नेक्स्ट हम आते हैं जी 44 पे। कास्ट, और CAST कास्ट है और CASTE कास्ट है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? CAST जो कास्ट होता है इसका मतलब होता है डालना। CAST कास्ट, इसका मतलब होता है डालना। जिस तरह हम वोट कास्ट करने जाते हैं तो वोट को कास्ट किया जाता है, मतलब उसको वोट कास्ट करना, किसी के हक में अपना वोट देना। हैव यू कास्ट यूर वोट, क्या तुमने अपना वोट डाल। दूसरा होता है कास्ट, CASTE कास्ट। सिर्फ ई का फ़र्क है, यहाँ पे बगैर ई के है, यहाँ पे ई के साथ है। जो ई के साथ है उसका मतलब होता है ज़ात, किसी की ज़ात। जिस तरह हम कहते हैं ज़ात है, मतलब जो भी राजपूत वगैरह जो हम ज़ात में कास्ट बनाते हैं। तो व्हाट इज़ योर कास्ट, आपकी कास्ट क्या है? तो ये कास्ट है ई के साथ ज़ातियात। और CAS बगैर ई के जो है वो उसको बोलते हैं वोट डालना। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट। कॉस्ट किसको बोलते हैं? ये तो बहुत कॉमन लफ्ज़ है, आपने बार बार। कॉस्ट बोलते हैं कीमत को, उसकी रकम को। मतलब व्हाट हैज़ दिस टेबल कॉस्ट यू, इसके टेबल की कीमत आपको कितनी पड़ी, यानी आपने कितने में ये कितनी कीमत में ये ख़रीदा है। तो COST कॉस्ट, ये तो इजी है, कीमत। और कास्ट और कास्ट में फ़र्क है। ई के साथ जो है वो क्या है जी, वो ज़ात है, और बगैर ई के क्या है, वो वोट डालना है। 45 पे आते हैं जी।
कैजुअल और काजुअल, ये कैजुअल और कैजुअल में क्या फ़र्क है? एक है CASUAL कैजुअल, CA जिसमें आता है पहले SUL जिसमें S पहले आता है, ये वाला कैजुअल क्या होता है? नसीम एज अ कैजुअल एटीट्यूड टू लाइफ, नसीम का जो है वो अपनी ज़िंदगी की तरफ एक गैर संजीदा उसका रवैया रहा है, एटीट्यूड काजुअल। तो ये जो जिसमें एस पहले आता है, इसको इसका मतलब होता है गैर संजीदा, गैर संजीदा। और इसके बाद है CAUSAL जिसमें यू पहले आता है और एस बाद में आता है। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि सबब या इल्लत बनना किसी चीज़ की, किसी चीज़ की इल्लत बनना या सबब। तो कैजुअल जो है CAUSAL कैजुअल, देयर इज़ अ कैजुअल लिंक बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्राइम। इसका मतलब होता है इल्लत यानी सबब। एक चीज़ क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। लोग क्या करते हैं? तो फिर नौजवान जो है वो किस तरफ चलते हैं? वो चोरी चकारी और दूसरे क्राइम्स की तरफ चलते हैं। तो इसीलिए ये क्या है जी, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किसका काजुअल है, किसका मतलब इसका सबब क्या बनता है, इसकी इल्लत क्या? क्राइम्स है। तो देयर इज़ अ काजुअल लिंक, मतलब एक वाइस वर्सा है, लिंक बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्राइम। तो जिसमें एस आखिर में आए उसका मतलब क्या है? इल्लत। और जिसमें एस शुरू में है उसका मतलब क्या है? काजुअल में उसका मतलब है गैर संजीदा। नाउ हम आते हैं जी कैटल और कैटल के ऊपर। एक है CATTL कैटल। जो सी के साथ कैटल है इसका मतलब होता है मवेशी, माल डंगर। कैटल वर ग्रेजिंग इन द ग्रास लैंड। तो कैटल जो है वो कहाँ पर चल रहे थे? वो ग्रास लैंड में चल रहे थे। अब कैटल जो के साथ है इसका मतलब होता है चाय वाली कैतली। ये तो ईजी है, ये आप इजीली कर लेंगे। तो के साथ वो चाय वाली कैतली। सीलिंग जो है, सीलिंग, सीलिंग क्या? CEILING जो सीलिंग है, जो सी के साथ सीलिंग है उसका मतलब होता है कि घरों की छतों की जो सीलिंग होती है। मतलब आप जो घरों के ऊपर सीलिंग लगाते हैं, जो छतों के लिए सीलिंग हम लगाते हैं तो वो खूबसूरत बनाने के लिए घरों को, तो उसको बोलते हैं सी के साथ सीलिंग। सी के साथ सीलिंग ही होगा। और SE, अब यहाँ पे इसका देख लो जुमला, शी बॉट अ सीलिंग फैन फ्रॉम द बाजार लास्ट इवनिंग। उसने खरीदा एक सीलिंग फैन, छत का पंखा, कहाँ से? बाजार से। अच्छा, सीलिंग SEALING सीलिंग। शी रिमूव द सीलिंग। अच्छा, यहाँ पे ये सी लिखा गया, ये गलत है, ये इसको ठीक कर लें। CEALING। तो सीलिंग वैक्स फ्रॉम द इन्वेलप एंड ओपन इट। सीलिंग होता है बंद करना, किसी चीज़ को सील कर देना, बंद कर देना। सीलिंग तो के साथ जो एस के साथ जो सीलिंग है उसका क्या मतलब है? बंद करना। और सी के साथ जो सीलिंग है उसका मतलब उससे छत, छत ये घर की छत। तो शी रिमूव द सीलिंग वैक्स फ्रॉम द इन्वेलप। उसने लिफाफे के ऊपर से सीलिंग वैक्स को हटा दिया एंड ओपन इट, और उसको ओपन कर दिया। नेक्स्ट है सेल एंड सेल में क्या फ़र्क है? CELL के साथ जो सेल होता है ये होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी इज़ मेड ऑफ सेल्स, जिसम के खुलिए। और SELL सेल जो है इसका क्या मतलब है? वैल्यू सेल्यूलर का इसका मतलब है बेचना। इसका मतलब क्या होता है जी? बेचना। ये भी आसान है, इंशाल्लाह आएगा सबको। नेक्स्ट है जी सेंसर एंड सेंश्योर। सेंसर जो है किसको बोलते हैं? आपने देखा होगा ये ड्रामे वगैरह या टीवी के ऊपर फिल्में जो चलती हैं, इन सब के लिए एक सेंसर बोर्ड होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से बना होता है, जो सेंसर करता है कि इनमें कोई अनएथिकल डाटा या अनएथिकल सीन्स तो नहीं है। तो इसलिए वो उसको सेंसर करते हैं और बहुत सी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। तो नाउ अड इसको बोलते हैं, इस सेंसिंग किसी चीज़ को चेक करना, जांच पड़ताल करना। नाउ अडेज द मूवीज़ आर नॉट बीइंग सेंसर्ड प्रॉपरली। आजकल जो मूवी हैं वो प्रॉपरली सेंसर्ड नहीं हो रही, जो जिसका दिल चाह रहा है वो उसको ऑन एयर करता जा रहा है। सेंसर। अब SURE के साथ जो सेंसर, अच्छा ओ के साथ जो सेंसर है उसको आपने याद रखना है। SOR के साथ सेंसर मतलब चेक, जांच पड़ताल। और सेंसर जो है श्योर, SURE के साथ आप याद रखें श्योर। श्योर का मतलब ये है कि काम पक्का करो, यानी कि हिज रूड एटीट्यूड मस्ट बी सेंश्योर्ड, कि उनको उसका जो गुस्ताखाना या बुरा लहजा है उसको ज़रूर सज़ा देनी चाहिए। तो इस सेंश्योर्ड का मतलब होता है सरजनश करना, सज़ा देना और अ, ठीक करना। तो हिज रूड एटीट्यूड मस्ट बी सेंश्योर्ड। तो इन दोनों के अंदर फ़र्क उम्मीद है याद रहेगा। नेक्स्ट है सेशन और सेशन।
CESSION के साथ जो सेशन है, सी के साथ जो सेशन है वो आपने याद रखना है कि इस सेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना, सह जाना। जैसे कि इंडिया विल हैव टू इंड्योर द सेशन ऑफ कश्मीर टू पाकिस्तान। इंडिया को बर्दाश्त करना पड़ेगा क्या, जो सेशन है कश्मीर का, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, के कश्मीर पाकिस्तान का। तो यहाँ पे जो सेशन है इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाँ, इंडोर तो बर्दाश्त करना, सॉरी, और सेशन का मतलब क्या होता है, गैर संजी, मतलब अलहदगी, अलहदगी बर्दाश्त करना। तो इंडिया को जो अलहदगी है वो कश्मीर की वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये एक जुमला है, बस जुमला है, ठीक है। तो ये अलहदगी बर्दाश्त करनी पड़ेगी इसके लिए पाकिस्तान के साथ। सेशन का मतलब होता है अलहदगा होना, दस्तबरदार होना, सी के साथ दस्तबरदार होना, और एक होता है SESS के साथ सेशन, इसका मतलब होता है इजलास। द कोर्ट इज़ नाउ इन सेशन, अभी तक कोर्ट का इजलास जारी है। कोई और बना लें, ही अटेंडेड द सेशन लास्ट ईयर, उसने लास्ट ईयर सेशन को अटेंड किया, कुछ भी जुमला बना सकते हैं। नेक्स्ट है जी CHEC के चेक और CHEQUE चेक, दोनों में फ़र्क क्या है। ये जो चेक है CHEC के चेक जो है, इसका मतलब होता है चेक करना, जांच पड़ताल करना, प्लीज़ चेक योर होमवर्क। और ये जो चेक है CHEQUE चेक, इसका मतलब होता है वो बैंक वाला चेक, जो हम बैंक में पे करते हैं, भरते हैं और पैसे वगैरह लेने के लिए। तो दिस चेक इज़ फॉर 2000 Rs 2000। नेक्स्ट है जी हमारे पास चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश होता है कि बचगाना हरकतें करना, हाँ? बेवकूफ़ाना, अहमकाना जिसको हम बोलते हैं, अहमक है, बेवकूफ़ है, अहमकाना, बेवकूफ़ाना, मतलब उल्टी उल्टी हरकतें करना। तो ही चाइल्डिश बिहेवियर अनॉयड एंड एवरीवन, उसका जो है वो अहमकाना हरकतों ने हर एक को क्या कर दिया जी, गुस्से कर दिया, गुस्से में कर दिया, अनॉयड तंग कर दिया, गुस्सा में। चाइल्ड लाइक क्या होता है, चाइल्ड लाइक होता है मासूम, बच्चों की तरह, दोनों में फ़र्क है। चाइल्डिश का क्या होता है कि बेवकूफ़ाना, बचकाना मतलब बेवकूफ़ाना, अहमक, और चाइल्ड लाइक मासूम, एक मासूम बच्चे की तरह। तो आई लाइक हर चाइल्ड लाइक मैनर्स, मैं उसके जो है वो मासूमाना मैनर्स को पसंद करता हूँ। कोई भी आप इस पर जुमला और बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी, नेक्स्ट हमारे पास सेलर एंड सेलर, CELLAR सेलर। इस सेलर का मतलब होता है कि छुपाना या तहखाना। हाँ, इसका मतलब क्या होता है, तहखाना, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के नीचे तह खाने बने होते हैं उसको बोलते हैं सी के साथ। सेल से याद रखें, सेल होता है कोठड़ी, और सेल जिस तरह खुलिया भी होता है खाली जगह, तो सेल कोठड़ी, और सेल से सेलर मतलब तह खाना। कोठड़ी ऐसी अंडरग्राउंड कोठड़ी या अंडरग्राउंड तह खाना जिसमें लोग छुपाते हैं खुद को। दे हाइड इन द सेलर ड्यूरिंग द वॉर, मतलब उन्होंने खुद को कहाँ छुपा लिया, दे हाइड देमसेल्फ इन द सेलर ड्यूरिंग द वॉर, उन्होंने खुद को वार के दौरान तहखानों में छुपा लिया। सेलर, SELLER सेलर जो है, ये आपको पता है ये होता है बेचने वाला, ये होता है बेचने वाला, चीज़ को फ़रोख्त करता है। तो ये हो गया जी, दिस सेलर डिमांडेड 7 लाख, मतलब 7 लाख डिमांड की सेलर ने किसके लिए, कार के लिए। एक होता है SAILOR सेलर, तीनों में फ़र्क जान के रखना है। SAILOR सेलर ये होता है जहाज़ चलाने वाले मल्लाह, जो जहाज़रान होते हैं ना, मल्लाह जिनको बोलते हैं, ये मल्लाह हैं। दिस 6 सेलर ड्राउंड इन सी, 6 सेलर जो हैं वो समंदर में डूब गए। SAILOR सेलर, ओ के साथ याद रखें सेलर जो है वो मल्लाह है, ई के साथ जो है वो बेचने वाला है, और ए के साथ जो सेलर है वो किसके साथ है, जिसके आखिर में ये ए वाला आ रहा है, तो ये है जी तहखाना। सिमिट्री एंड सिमिट्री, सी के साथ जो सिमिट्री है इसका मतलब होता है कब्रिस्तान। तो द डेड आर बरिड इन द सिमिट्री, मुर्दे कहाँ दफन होते हैं, कब्रिस्तान में। और एक है जी सिमिट्री, SYMMETRY सिमिट्री, इसका मतलब होता है नमूना या उसका डिज़ाइन
इसका खूबसूरत डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, अंदरूनी स्ट्रक्चर है, सिमेट्री ऑफ द बिल्डिंग मेक्स इट वंडरफुल। जो इमारत की जो सिमेट्री है उसने उसको बहुत ही शानदार बना दिया है। तो एस के साथ सिमेट्री वो इमारत वाली बिल्डिंग की, और सी के साथ सिमेट्री वो कब्रिस्तान वाला। बस ये ध्यान में रखना है। कॉर्ड एंड कॉर्ड, CHORD जो कॉर्ड होता है इसके अंदर होता है ही स्टडी स्ट्रक अ कॉर्ड ऑफ पिटी इन द लिसनर्स। जो जज्बा, इसका क्या मतलब होगा? जज्बा, एहसास। हिज स्टोरी, जज्बा या एहसास, तो हम यहाँ पे कहेंगे हिज स्टोरी। उसकी जो स्टोरी है, स्ट्रक अ कॉर्ड ऑफ पिटी इन द लिसनर्स, उसने एक ऐसी स्टोरी सुनाई कि जिसने एक कॉर्ड ऑफ पिटी, रहम का जज्बा जो है वो पैदा कर दिया किसमें? सुनने वालों में। तो CH के साथ जो है वो जज्बा, और CORD के साथ जो कॉर्ड होता है इसका मतलब होता है रस्सी, ऐसी रोप, रस्सी जिससे किसी चीज़ को बांधा जाता है। तो शी टाइड द सिल्क बैग, उसने रेशम का जो बैग है उसको बांधा, सिल्क बैग को, विद द गोल्ड कॉर्ड, एक सोने की रस्सी के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है जी साइट एंड साइट। CITE, साइट का मतलब होता है हवाला देना, रेफरेंस देना। कैन यू साइट अ वर्स फ्रॉम द होली कुरान, क्या आप होली कुरान से हवाला दे सकते हो? दूसरा है SITE, साइट, ये होता है जगह। दिस साइट इज सुटेबल फॉर आवर ऑफिस। तो S के साथ जो साइट है वो जगह है, और C के साथ जो साइट है वो हवाला है। तो SC याद रखना है, जगह और हवाला। आगे है क्लॉक, और क्लॉक में क्या फ़र्क है? CLOC के जो क्लॉक है और A के जो क्लॉक, इसमें क्या फ़र्क है? जो के साथ क्लॉक है ये होता है क्लॉक जो हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं, टाइम पीस वगैरह। तो ये आई हेयर द क्लॉक स्ट्राइक 6, मैंने मतलब उसको सुना कि जब उसने 6 बजाए क्लॉक ने। तो क्लॉक जो है ये टाइम के लिए है के साथ, और क्लॉक के साथ जो क्लॉक है इसका मतलब होता है चोगा या जुब्बा वगैरह, जो ये अरब वगैरह भी ऊपर पहनते हैं। तो ही वेयर अ क्लॉक ओवर हिज अदर क्लॉथ एंड वेंट आउट, उसने वो जुब्बा पहना अपने दूसरे कपड़ों में और बाहर चला गया। तो क्लॉक के साथ जो क्लॉक है, के मतलब जुब्बा चोगा, और के साथ जो क्लॉक है वो वॉच या घड़ी। क्लॉथ, एक है ई के साथ क्लॉथ, और एक है विदाउट ई के साथ क्लॉथ। जो ये क्लॉथ विदाउट ई है, जिसके आखिर में ई नहीं है, इसका मतलब होता है ऐसा कपड़ा जो बग़ैर सिला हो, ऐसा कपड़ा जो बग़ैर सिला हो, जिसकी सिलाई ना हुई हो। तो इसको हम देखते हैं क्लॉक, शी लाइक्स सिल्की क्लॉथ, तो वो क्या करती है जी? पसंद करती है रेशमी कपड़े। और क्लॉथ, ई के साथ जो क्लॉथ है ये है सिला हुआ कपड़ा, जो सिला हुआ कपड़ा होता है उसको क्लॉथ, CLOTHE क्लॉथ बोलते हैं। शी इज़ वेयरिंग फाइन क्लॉथ, तो उसने एक अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कोल्ड एंड कूल, इसमें क्या फ़र्क है? जो COLD कोल्ड होता है इसको ये होता है यख, ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा, इंतहाई सर्द के जहाँ बर्फ़ जमी हो, इसको हम कोल्ड बोलते हैं ना। इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट, ये इतना ज़्यादा ठंडा है कि बाहर नहीं जा सकते। तो कोल्ड है ये, कोल्ड, COLD कोल्ड। और ये कूल जो है ये होता है खुशगवार ठंडा, मतलब नॉर्मल ठंडा, कि जिसको बंदा हवा वगैरह इस तरह चलती है ठंडी हवा, तो उसको खुशी महसूस होती है, कोई ज़्यादा तंगी या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता। तो इट इज़ ब्लोइंग अ कूल ब्रीज, ठंडी हवा चल रही है। तो कूल नॉर्मल ठंडा, कोल्ड बहुत ज़्यादा ठंडा, दोनों में डिफरेंस है। कॉमा और कॉमा, एक तो कॉमा वो है COM कॉमा, इसका मतलब होता है शी वेंट इनटू कॉमा एट हर फादर्स डेथ, जब उसका बाप की डेथ हुई तो वो कॉमा में चली गई। तवील बेहोशी, लंबे अरसे के लिए बेहोश हो जाना, ये होता है कॉमा, COM में कॉमा। और ये जो डबल M वाला कॉमा है, ये डबल M वाला वही कॉमा है ये जो ये लगा हुआ है, मतलब जो इस तरह का पेपर्स में लगाते हैं। ये क्या करता है? अ कॉमा ब्रेक्स द सेंटेंसेस इनटू क्लासेस, ये सेंटेंस को क्लास में तब्दील कर देता है। नेक्स्ट आ गया जी कमांड एंड कमेंड।
कमांड और कमेंड इसको पढ़े। कमांड MAND के साथ जो कमांड इसका मतलब होता है हुक्म देना, आर्डर देना, ठीक है। ही कमांडेड द आर्मी टू अटैक, उसने आर्मी को ऑर्डर दिया अटैक करने का। और COMMEND कमेंड जो है इसका क्या मतलब है, आई कमेंड अकरम ऑन राइटिंग सच अ गुड ऐसे। इस कमेंड का मतलब होता है तारीफ करना, तारीफ करना, ठीक है। MEND के साथ कमेंड जो है उसका तारीफ करना, और MAND के साथ कमांड जो है उसका हुक्म देना। कम्प्लीमेंट और कम्प्लीमेंट, PLE के साथ जो कम्प्लीमेंट है इसका मतलब है मुकम्मल होना, उसका ख़ात्मा, यानी कि मुकम्मल करने वाला। जो एक मतलब आपने राइटिंग लिखी है, ऐसे लिखा है, उसके आखिर में जो उसकी लाइंस होती हैं जो उसको कंप्लीट करती हैं, उसको ततिम्मा बोलते हैं उर्दू में, तो ये उसका ततिम्मा है। दिस ऐसे इज़ अ कम्प्लीमेंट ऑफ दिस बुक, ये ऐसे जो है वो कम्प्लीमेंट है, एक ख़ात्मा है, एक ततिम्मा है किसका, बुक का। तो LE के साथ जो कम्प्लीमेंट है वो क्या है, वो है ख़ात्मा, मतलब मुकम्मल करने वाला। और कम्प्लीमेंट LI के साथ जो कम्प्लीमेंट है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आई गेव हर चार्मिंग कम्प्लीमेंट ऑन हर पेंटिंग्स, तारीफ़ करना। इसका मतलब क्या होता है, तारीफ़ करना। हर चीक्स ग्लोड एट माई कम्प्लीमेंट, तो ये भी तो उसके रुखसार वो टिमटिमा उठे, तारीफ़ करना। नेक्स्ट कॉन्फिडेंट DANT एंड कॉन्फिडेंट DENT। कॉन्फिडेंट जो DENT के साथ है ये क्या होता है, ये होता है पाकिस्तान इज कॉन्फिडेंट ऑफ हर विक्ट्री इन मैटर ऑफ कश्मीर। तो पाकिस्तान का जो इंडिया के ख़िलाफ़ एक झगड़ा चल रहा है कश्मीर का, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा उसमें पुरयकीन और पुरएतमाद है कि वो उसको हासिल कर लेगा। तो ये क्या है, पुरएतमाद होना, कॉन्फिडेंट, जिसको हम अक्सर बोलते हैं ना कॉन्फिडेंट, तो वो DE के साथ होता है, डी कॉन्फिडेंट। और DANT के साथ जो कॉन्फिडेंट है उसका मतलब होता है महरम राज, जो आपके राज जानता हो, आपका बहुत करीबी बंदा जो आपके राज भी जानता हो, इतना आपका क्लोज हो। तो सलीम इज़ माई कॉन्फिडेंट एज ही नोज़ एवरी सीक्रेट ऑफ माइन। सलीम मेरा महरम राज है, मेरा राज जानने वाला है, क्योंकि वो मेरे तमाम राजों को जानता है। नेक्स्ट, कॉन्टीन्यूस और कॉन्टीन्यूअल में क्या फ़र्क। कॉन्टीन्यूस ये आसान है, कॉन्टीन्यूस मतलब जारी होना किसी काम का, पता है आपको। कॉन्टीन्यूस वर्क इज़ नेसेसिटी फॉर पास एग्जामिनेशन। और कॉन्टीन्यूअल होता है वक्फ़ों से, मतलब एक जारी तो है, मुसलसल जारी है, लेकिन वक्फे के बाद है ना, वक्फ़ा फिर जारी फिर वक्फ़ा। लास्ट मंथ द कॉन्टीन्यूअल रेन, जो वक्फ़ा के साथ जो मुसलसल रेन थी, बारिश थी, वर ऑफ ग्रेट बेनिफिट फॉर द क्रॉप्स, फसलों की उसकी बहुत बेनिफिट। तो कॉन्टीन्यूअल वक्फे के साथ जारी होना। कॉर्पोरल और कॉर्पोरियल, कॉर्पोरल जो है इसका मतलब होता है जिस्मानी सज़ा। कॉर्पोरल पनिशमेंट इज़ इन स्कूल मस्ट बी चेक्ड, स्कूलों में जो इस्तिज़ा जिस्मानी सज़ा बच्चों को देते हैं वो मस्ट बी चेक्ड। तो कॉर्पोरल मतलब एक जिस्मानी, और कॉर्पोरियल REAL कॉर्पोरियल जो है इसका मतलब होता है मादी दुनिया, मादी मतलब जिस तरह ये दुनिया है कि दी विर्चुअस, जो नेक लोग होते हैं, डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड, वो मादी दुनिया में अल्लाह वाले ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। नेक्स्ट है कॉर्प्स, CORPS और CORPSE, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कॉर्प्स और कॉप्स जो है, ये जो कॉर्प होता है, कॉप्स होता है, CORPS कॉप्स, ही वर्क्स इन द एजुकेशन कॉर्प्स। इसका मतलब होता है कि उसने जो आर्मी वगैरह के जो कॉर्प्स होते हैं, उसके दस्ते या उसके कॉर्प्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फौजी दस्ते को उसको बोलते हैं कॉर्प्स। CSPS के साथ ही वर्क्स इन द एजुकेशन कॉर्प्स। और CORPSE के साथ जो कॉर्प्स होता है वो क्या होता है, वो होता है कि लाश, कोई भी चीज़ की जो लाश है इंसान वगैरह की, इंसान की लाश को हम क्या बोलते हैं, कॉर्प्स। CORPSE कॉर्प्स। दे वर कैरिंग अ कॉर्प्स टू ग्रेवयार्ड, वो एक लाश को लेके आ रहे थे, डेड बॉडी को, किधर, कब्रिस्तान की तरफ। अच्छा, एक है कारकैस। कारकैस जो है CAR कार CASS कारकैस, इसको पढ़ लें। ये क्या होता है, अली सा अ कारकैस इन द जंगल, ये होता है किसी जानवर वगैरह की लाश। एक तो ये तो था ना
कॉर्पस किसी इंसान की लाश, और ये जो कारकैस है, CAS कार्कस है, इसका किसी जानवर वगैरह की लाश। तो कॉर्पस और कार्कस तीनों में आपको कौंसिल CIL के साथ और कौंसिल CEL के साथ, इनमें क्या डिफरेंस है? CIL के साथ कौंसिल होता है मजलिस, जो 4 बंदों की जो शूरा वगैरह होती है, उसको हम बोलते हैं कौंसिल। द कौंसिल एग्रीड ऑन द इशू। तो जो शूरा है वो किस पे जी, जो कौंसिल है वो किस पे एग्री हो गई, वो एक मामले के ऊपर मुत्तफिक हो गई है। और CEL के साथ कौंसिल जो है, इसका मतलब होता है मशवरा। तो यू शुड एक्ट अपॉन माई कौंसिल, तुम्हें मेरे मशवरे पे अमल करना चाहिए। नेक्स्ट, कोर्स और कोर्स। कोर्स और कोर्स में क्या फर्क है? COURSE कोर्स और COARSE कोर्स। COURSE कोर्स जो है, इसका मतलब होता है जो तालीमी निसाब जो हम पढ़ते हैं। तो आई हैव कंप्लीटेड माई कोर्स ऑफ स्टडीज़, मैंने अपना तालीमी निसाब पूरा कर लिया। और COARSE कोर्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है खुरदरा या सादा, आप कह लें खुरदरा या सादा चीज़ या कोई बंदा। COARSE कोर्स इसका मतलब होता है स्लीम लाइक्स कोर्स क्लॉथ्स। जो स्लीम है वो क्या उनसे कपड़े पसंद करता है? जिस सादा कपड़े पहनना पसंद करता है, कोर्स। अच्छा जी, नेक्स्ट 69 पे आ जाते हैं। ये है जी सीज और सीज, CEASE सीज और SCEIZE सीज, दोनों में क्या फ़र्क है? जो CEASE सीज है, ये वो सीज है, कैन यू सीज दिस नॉनसेंस, ये होता है बंद करना। इस चीज़ का मतलब क्या होता है जी? बंद करना, रोकना, बंद करना। कैन यू सीज दिस, क्या तुम ये बकवास बंद कर सकते हो? तो इसका ये बन जाएगा सीज। SEIZE सीज जो होता है, इसका मतलब होता है इस चीज़ का पकड़ना। सीज द गन फिर्मली, जो गन जो है उसको मजबूती से पकड़ लें। तो Z के साथ जो सीज है पकड़ना, और S के साथ जो सीज है उसका मतलब रोकना, बंद करना। लास्ट वर्ड है जी Q और Q। CUEQ है और QUEUEQ है। ये जो Q है ना, Q के साथ जो स्टार्ट होता है, ये Q होता है, इसका मतलब होता है Q का कितार, लंबी लाइन जिसको हम बोलते हैं उर्दू में। तो लाइन और क्यू सेम है। शी हैड टू स्टैंड इन अ क्यू, उसको लाइन में खड़ा होना पड़ा। और ये जो क्यू है CUEQ, ये होता है इशारा या इशारे। तो द एक्टर्स शुड लर्न देयर क्यूज, तो जो एक्टर्स हैं, जो फिल्मों में काम करते हैं, ड्रामों में, उनको अपने इशारों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये थे जी हमारे C वर्ड्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह D वर्ड्स कल करेंगे। थैंक यू सो मच। Please like and subscribe the channel.